मैरिज में हेल्थ इशू जो है वो ज्यादा होते हैं और डिवोर्स रेशो जो है वो कम होती है। डाइवोर्स रेशो कम होती है, वो इसलिए कम होती है कि जब कोई फर्ज करे झगड़ा हो गया, क्या कहेगी? ये इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि फॉर एग्जांपल मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है तो वो बड़े बैठ के उनकी सुलह करवा देते हैं, लेकिन इसमें ये डर होता है चल पा रहा एग्जैक्टली इसमें ये डर करना चाहिए, सारी जिंदगी उसी में गुजारा करना चाहिए। एग्जैक्टली इसमें फिर ये डर होता है कि वो लड़की अपने पेरेंट्स को नहीं बताएगी कि उसको अब्यूज का सामना करना पड़ रहा है। वो लड़का भी अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रहा है तो शायद वो भी बात ना करे, और अगर बात की है तो आगे सुलह करवा रहे हैं तो वो मजबूरन फिर बहुत से कपल्स हैं वो तलाक तो नहीं देते लेकिन वो मजबूरन। अच्छा, अभी आपकी रिसर्च क्या कहती है, मजबूरी के रिश्ते कितने चल रहे हैं और मोहब्बत के कितने चल रहे हैं? देखें, इस पे कोई नंबर्स तो शायद प्रेजेंट नहीं किए जा सकते और ये बहुत सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। हो सकता है कि एक बंदा अभी बैठा सोच रहा हो कि उसका मजबूरी का चल रहा है, लेकिन फिर कुछ समथिंग गुड हैपन्स और वो खुश हो जाए अपने रिश्ते में। तो इस तरह बहुत सब्जेक्टिव होते हैं ये कि हम ये कह दें कि जी बहुत, लेकिन है ऐसे क्योंकि आपने बांध के रखा हुआ है, आपने अपनी मर्जी नहीं करने दी लोगों को, उसकी एक वजह ये भी होती है। लेकिन ये भी है कि नहीं गुजारा हो रहा तो आप उस रिश्ते से फ्री हो सकते हैं। आप देखें एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ रही है, रोज रोज रोने से बेहतर है एक बार रो लिया। एजुकेशन का स्टेटस जिस तरह से बढ़ रहा है उस तरह से डाइवोर्स रेट भी बढ़ रहा है, तो क्योंकि लोगों को अवेयरनेस आ गई है और लोग इंडिपेंडेंट हो गए। खास तौर पे फीमेल कि अगर लोग इतने ज्यादा अवेयर हो रहे हैं तो फिर रेशो जो है डिवोर्स रेशो वो भी बढ़ नहीं। गलत चीज देखें, अगेन वही बात है कि सब्जेक्टिव है। आप गलत, कुछ लोग गलत कहेंगे कुछ सही कहेंगे, क्योंकि उसके कुछ दोनों साइड्स हैं उसकी। गलत आप इस हवाले से कह सकते हैं कि जी फैमिली सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है, लेकिन सही आप इस हवाले से कह सकते हैं कि बजाय इसके कि आप अपने हस्बैंड से मार खाएं, बजाय इसके कि उसकी हर रोज की वो घर से निकाले आप फिर आए, ताने भी बर्दाश्त करें, मारे भी खाएं, तो एक ही बार अल्लाह हाफिज कह दे ना।